नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर सीए लागू हो गया है और आखिरकार केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक यानी दलित, जैन, बौद्ध और पारसी जो हैं उन सबको भारत के अंदर नागरिकता मिलेगी। बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, लेकिन अब जब चुनाव आने ही वाले हैं, इसके जस्ट पहले यह घोषणा की गई है और यह इसलिए की गई क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी, कांग्रेस और बाकी देश के मौलाना यहां धमकियां दे रहे थे कि किसी भी कीमत पर हम देश के अंदर एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे, इसको देखते हुए सरकार को इसके लिए पहले तैयारी करनी थी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि कुछ राज्यों की सरकार जैसे कि ममता बनर्जी या तो कांग्रेस या तो इस देश के कुछ मौलाना ये अगर कोई बवाल दंगा फसाद करते हैं तो उस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, और इसीलिए यह देरी हुई है। आज आपको बता दूं, ममता बनर्जी का बयान आया है। जैसे ही सीए लागू हुआ, ममता बनर्जी से मीडिया वालों ने पूछा, आपने कहा था मैं किसी भी कीमत पर सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, इस पर आपका क्या कहना है? तो ममता बनर्जी के सुर बदले हुए हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि यह कुछ भी नहीं है, यह चुनावी मुद्दा है। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 4 साल पहले जब यह सदन में पास हो गया तो आज क्यों लागू किया है, सवाल उठा रही हैं। दूसरी तरफ यही ममता बनर्जी है जो खुलेआम मंच से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुश करने के लिए बोल रही थी कि मैं किसी भी कीमत में अपने यहां सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। तो ममता दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही थी? आपको अगर इंतजार था तो आपने ऐसी धमकी क्यों दी थी? आज भी ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं किसी को भी डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने दूंगी। यानी ममता बनर्जी पूरी तरह से तुष्टिकरण में इस कदर डूब गई है कि उनको लगता है कि मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए। तो अब उनको लग रहा है केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, राज्य का इसमें कोई रोल है नहीं। जिनको नागरिकता चाहिए वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो आए हुए सिख हैं, दलित हैं, वो यहां पहले ही बड़ी संख्या में जो रह रहे हैं, उनकी संख्या ऐसा नहीं है कि वो करोड़ में है, वो कुछ लाख में है। और उनको नागरिकता लेने के लिए किसी राज्य की सरकार को आग्रह नहीं करना है कि ममता बनर्जी के पास वो जाएंगे। कोई अगर सिख वहां रह रहे होंगे, कोई दलित रह रहे होंगे, वो राज्य की सरकार को जाके एक फॉर्म भरेंगे, नहीं। केंद्र ने उसका इंतजाम कर दिया है और उसके लिए नागरिकता पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल में 2014 31 दिसंबर तक जो लोग भारत में आ गए, उसके पहले जो लोग आ गए, उन सब में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट डालने हैं और उस पर पोर्टल पर जाकर अपना पूरा जानकारी डालनी है। केंद्र सरकार के डाले गए इस पोर्टल पर केंद्र सरकार की तरफ से यह नागरिकता प्रदान की जाएगी। राज्य का इसमें कोई रोल नहीं है और इसीलिए केवल राज्य की वो सरकारें जो इस सीए का विरोध करती रहीं, ममता बनर्जी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेसी हो, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। करेंगे जरूर, बोलेंगे जरूर, लेकिन अगर वो बोलेंगे, अब आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार ने इसको अभी लागू क्यों किया है। एक कारण मैंने बताया कि जिस तरह से राज्य की सरकारें, इस देश के मौलाना मौलवी, पीएफआई जैसे संगठन इस देश में दंगा फसाद कराने की तैयारी करा रहे थे और हमने पहले देखा कि जब संसद में सीए का प्रारूप रखा गया था, उस समय इन्होंने दिल्ली समेत पूरे भारत में कई जगह शाहीन बाग बनाए, दंगा फसाद करा दिया, क्योंकि देश के मुसलमानों को इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने झूठ बोला और उनको कहा कि अगर सीए लागू हो गया तो तुमको मोदी सरकार बाहर भगा देगी, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। ओवैसी जैसे लोग भाषण दे रहे थे मंच से और कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, लोगों से कसम खिलवा रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। जेएनयू का डफली डफली गैंग डफली लेकर कर गाने गा रहा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि देश की जनता मूर्ख है, खासतौर पे मुसलमानों को हम पागल बनाकर, मूर्ख बनाकर और उनको टूल की तरह इस्तेमाल करके सड़कों पे दंगा फसाद कराएंगे, मोदी सरकार को बदनाम करेंगे और ये सीए का जो कानून है इसको हम वापस करा ले जाएंगे। भीड़ तंत्र के सहारे इस देश की विपक्षी पार्टियां ये कानून को वापस कराना चाहती थी
और बहुत लोग तो मीडिया में बोल रहे हैं आके कि साहब 3 कृषि बिल आए थे ना, हमने वापस करा दिए, ऐसे ही सीए भी वापस हो जाएगा। इनको लग रहा था इसी तरह सरकार पर दबाव बनाएंगे, दंगा फसाद कराएंगे तो ये वापस हो जाएंगे। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि ममता बनर्जी, कांग्रेस, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो इस सीए का विरोध कर रहे हैं, सवाल यह है क्यों कर रहे हैं? इस सीए से क्या होगा? सीए लागू हो गया ना, अब इससे नागरिकता किन को मिलेगी? जो 3 देश मैंने बताए उनके रहने वाले दलित, जिनका वहां शोषण हो रहा था। पाकिस्तान से ऐसी खबरें आए दिन हमने देखा है, ऐसी वीडियोस हमने देखी है। 12-12 साल की बच्चियों को, दलित बच्चियों को जबरन वहां उठाकर ले जाते थे, धर्म परिवर्तन होता था और 12 साल की हो गई। पाकिस्तान में राष्ट्र है, उसके कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से वहां उससे शादी भी कर सकते हैं। लोग रोते थे, सिखों की लड़कियों को उठा के ले जाते थे। पाकिस्तान में देखा हमने, अफगानिस्तान में हमने सुना, बांग्लादेश में हमने देखा। तो वहां जो सताए हुए दलित सिख, वो भारत में आकर के उन्होंने शरण ली। और यह महात्मा गांधी ने कहा था, जब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भी ये देश का बंटवारा हुआ है, इसके बाद भी मैं सरकार को कहूंगा कि जब ये चाहें अल्पसंख्यक, अगर ये मुस्लिम बहुल एरिया में रह रहे हैं, मुस्लिम बहुल देशों में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है, कहीं के भी हिंदू अगर भारत में आना चाहें तो भारत की सरकार उनको शरण दे। यह गांधी जी का बयान था। लेकिन अपने आप को गांधी के भक्त कहलाने वाले ये कांग्रेसी गांधी जी की बात का विरोध करने लगे, क्योंकि इनको लग गया कि इस देश में तो वोट का काम करने वाले वोट बैंक के रूप में कौन है? मुसलमान। इनको तो मुसलमानों की वोट चाहिए, मुस्लिमों को खुश करना है। करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ बोर्ड बना करके देश की जमीन कांग्रेस ने इनको दे दी। उनको लगता था ये तो हमारा वोट बैंक है। और हिंदू, ना तो इनको दलितों की वोट चाहिए, ना इन्हें सिखों से कोई मतलब है, ना इन्हें उन लोगों से मतलब है जो इस नागरिकता के दायरे में आते हैं, यानी जैन। इनको लगता है इनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है। आज जो राहुल गांधी है वो ओबीसी की बात कर रहा है। आप देखें कि दलित की बात करना उसने छोड़ दिया है। क्यों पता है आपको? उसको लगता है कि इस देश में जो ओबीसी है उनकी जो संख्या है वो 40 से 45% है। इसको लगता है दलित वोट तो तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि दलितों को आज समझ में आ गया कि तुमको देश की आजादी के 65 साल तक, यानी 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा। आपको केवल एक झुंझुना दिया गया कांग्रेस के द्वारा, जिसका नाम था आरक्षण। आरक्षण का झुंझुना दे दिया, नौकरियां नहीं दी, उनके जीवन के स्तर में सुधार नहीं हुआ, उनको मकान नहीं मिले। तो वो समझ में आ गया उनको कि कांग्रेस केवल उनको मूर्ख बनाती है वोट लेने के लिए। और आप देखिए, जिस दलित और ओबीसी की बात राहुल गांधी गली गली करते घूम रहे हैं, उन्हीं दलितों को जब नागरिकता देने की बात आती है तो वो मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं और विरोध करते हैं। भाई, अगर 1-1.5 लाख ये हिंदू जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, इनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, इनको अगर भारत में नागरिकता मिल जाएगी तो क्या किसका नुकसान हो जाएगा? ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये सोचिए, 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुसपैठ करके बांग्लादेश के रास्ते आ चुके हैं। बांग्लादेश, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से देश के अन्य हिस्सों में पहुंच गए हैं। अगर इनको निकालने की बात करें तो ये हल्ला करते हैं, साहब इनको क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई, इनको नहीं निकालेंगे, ये घुसपैठिए हैं, इनके पास कोई कागज नहीं है, ये अवैध रूप से आए हैं, इनके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है। तो धर्म के आधार पर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे कि इनको नहीं जाने देंगे। और हैंकड़ी देखिए कि हम अगर इन 3 देशों में सताए हुए दलित को, सिख को नागरिकता दे रहे हैं, जिनकी संख्या मात्र 1.5 लाख है, ये उनको नागरिकता नहीं लेने देंगे। मुद्दा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश में कितना भी आ जाए, वो कहीं भी किसी भी देश से आ जाए, वो घुसपैठ करके आ जाए, वो कितना भी दंगा फसाद करे, उसके पक्ष में कांग्रेस भी खड़ी हो जाएगी, टीएमसी भी खड़ी हो जाएगी, वामपंथी भी खड़े हो जाएंगे, और ओवैसी तो खड़ा है ही, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। इनको लगता है
कि इनके साथ खड़े होने से ये 5 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, इनके सहारे आपको बाकी समाज जो इस देश का है 25-30% इनका भी वोट मिलेगा। तो वोट की लूट में ये सारी पार्टियां उन घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कौन है? मात्र 1.5 लाख सिख, दलित, जैन जो इन 3 देशों से आए जिनको सीए के कारण नागरिकता मिलेगी, और वो भी पूरे देश में बिखरे हुए, कुछ दिल्ली में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ पंजाब में है। तो इनको लगता है इनके वोट से क्या असर पड़ने वाला है। और देखिए नोटिफिकेशन तो अभी आज जारी हुआ है, अभी इनका वोट तो बना नहीं है, तो ये वोट तो डाल नहीं पाएंगे इस बार। इनको लगता है इनका क्या फायदा, और इसीलिए इनका विरोध करो ताकि देश के मुसलमानों को यह बताया जा सके हम आपके साथ खड़े हैं। तो ममता बनर्जी कुछ भी धमकी दें, लेकिन आपको बता दूं सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। मार्च किया जा रहा है लखनऊ के अंदर, और एक भी कोई भी बदमाशी करेगा उसके घर कम से कम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो बुलडोजर चलाने के लिए तैयार खड़ा है। और इसलिए आप देखेंगे अब दंगा नहीं होगा। कोई करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा कि उनको हिंदुओं को नागरिकता मिलने से दिक्कत क्या है। ये सब एक्सपोज होने जा रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, समझ में आ रहा है साफ साफ कि वो केवल घुसपैठियों के साथ खड़ी है। उनको हिंदुओं की वोट से कोई मतलब ही नहीं है। हिंदुओं की वोट इन लोगों को नहीं चाहिए। ये सोचते हैं तो हिंदू तो जाति में बटा हुआ है, और जाति के कारण जब कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में अपनी जाति समझकर वो वोट दे ही देगा। हम हिंदुओं को अलर्ट रहना होगा, ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी कि तुष्टीकरण में आकंठ डूबे हुए हैं और हिंदुओं का हमेशा विरोध करते आए हैं। देश की आजादी के बाद से सनातनियों के समाप्ति के लिए वो अभियान चलाते आए हैं। उनको पहचानो, और अब वोट डालने जब जाओ तो ये याद रखना कि एक सरकार ऐसी मोदी की है जिसने दुनिया में कहीं भी हिंदू सताया जा रहा है उसकी रक्षा की है, उसका ख्याल किया है, और अब उसको नागरिकता देनी शुरू की है। आने वाले समय में अगर दुनिया के किसी भी कोने में कहीं कोई हिंदू सताया जाएगा, वो कहां आएगा? केवल भारत में। और इसलिए ये एक शुरुआत है, और इसलिए हमें मोदी का साथ देने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि ये जो मौलाना हैं ये क्या करते हैं और इनके साथ कौन कौन राजनीतिक दल के नेता खड़े होते हैं। वंदे मातरम।